वोटर लिस्ट पर छिड़ा हंगामा। विपक्ष ने आज फिर संसद परिसर में आवाज बुलंद की तो राहुल ने घुमा फिरा कर कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। तो बीजेपी ने पूछा कि क्या संवैधानिक संस्थाओं पर हमले से राहुल कभी बाज आएंगे। यूथ कांग्रेस ने भी सड़कों पर लिस्ट की लड़ाई में आरोप दागे और घंटों दिल्ली में हंगामा चला। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। कि कांग्रेस मोदी जी का विरोध करने में पगला गई है, कंफ्यूजन की दुकान बन गई है कांग्रेस। आज ये लोग 124 का टी शर्ट पहन के आए। मैंने पूछा क्या है, बोल रहे 124 साल और वो यहाँ नहीं, उसका वोट बना हुआ है। अरे भाई, यही तो खत्म करने के लिए एसआईआर हो रहा है। 5 दिन पहले आपने बोला एक घर में 80 लोगों का वोट है, हालांकि संजोग से वो कांग्रेसी का ही निकला, लेकिन यही तो खत्म करने के लिए एसआईआर है। चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसीलिए चल रहा है कि जो लोग फर्जी वोट बनाए हैं उनको खत्म किया जाए, जो लोग सही लोग अब रह गए हैं वोट बनने के लिए उनको वोट बनाया जाए, जो लोग 2 जगह वोट बनाए हुए हैं उनको खत्म करके एक जगह का वोटर रहने दिया जाए जो जहां का बनना चाहे। देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का, और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। हम लोग निकलेंगे, राहुल जी आएंगे, हम लोग साथ में जो है सड़कों पर बिहार में भ्रमण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और भी जो इश्यूज हैं बिहार में, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है, तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है, तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था, 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अगर एक भी जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो किसी भी नागरिक का वोट नहीं काटा जाएगा। देखिए, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बेसलेस कांग्रेस ब्रेनलेस बन होती जा रही है। और अगर बेसलेस कांग्रेस ब्रेनलेस हो जाएगी, जिसमें कि जिसका जनाधार जो है सिमटता जा रहा है, लेकिन अहंकार जो है वो सिर चढ़ के बोल रहा है। और इसी का प्रमाण है, इसी का परिणाम है कि ये जो है वो चुनाव लड़ने के बजाय जो है वो चुनाव आयोग से भिड़ रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का आज भी जो है वो अपनी हार की हताशा में ये जो तमाशा कर रहे हैं, ये आज भी ये जनादेश को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा इनका जो इस तरह की जो चोरी और इस तरह के अनर्गल प्रलाप करने का और विलाप करने का जो इनका सिलसिला है वो अभी से नहीं है।